बहुत दिन के बाद आए हैं सज्जन। वो गुरु नानक के जो एक चंद्र को नाम है, राम जी के लखन के, राम जी के भाई, छोटा भाई लखन जी के youngest son, Malla Chandraketu where got his kingdom capital as per order from Lord Ram, established by Lord Bharata and Lakhan। है वो थोड़ी देर ही बोल, थोड़ी देर। तो गुरु नानक जी चंद्रकोना, हाँ वो चंद्रकोना में वो लॉर्ड राम जी भगवान के भाई, हाँ लखन जी का छोटा पुत्र जिसका नाम था मल्ल चंद्रकेतु, उनके राजधानी हुआ था। वो जो गोसाईबाड़ी है ना, ठाकुरबाड़ी, वो वहाँ चंद्रकोना के ठाकुरबाड़ी जानते हो? नहीं जानते है? गया वो मंदिर देखा? वहाँ रघुवीर का मंदिर, राम मंदिर है, उसको रघुनाथ के मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर। तो वो उसमें था, हम तो पुराना देखा था। उसी जगह में आसपास होगा, एग्जैक्टली उसी जगह में है क्या वो दूसरा जगह में था क्या, मंगलापता में रहा होगा, कहना मुश्किल है। बट वो शिलावती रिवर के ऊपर थे, मतलब शिलावती नदी के ऊपर थे, नदी के आसपास रहा होगा पानी के सुविधा के लिए। तो वो भी उसी जगह में आता है। তুমি তো হিন্দি জায়গায় ঘুরে আসছো, এখন তো হিন্দি শিখে গেছো নাকি অল্প অল্প? তা তুমি কোথায় ছিলে? এখানে ও চন্দ্রকোনাতে না? হ্যাঁ ওখানে हाँ আমি বাবাজির কাছে দেখে গিয়েছিলাম না, हाँ 2019 সালে গেলাম না, কত 2018 থেকে हाँ वो 500 বছর হয়ে গেল गुरु नानक जी का समय से वो मंदिर होगा। हाँ 500 मंदिर नहीं, मतलब उनका स्मृति, हाँ 500 years होगा जो ही केम, नानक जी वो उधर आए थे चंद्रकोना में। तो वो जानते थे, वो सूर्य वंश में रघु वंश के पुत्र रहा होगा वो नानक जी का करतारपुर वो पंजाब का उसी जगह से। क्या तुम क्या बोल रहे थे? मैं इसमें स्लिप करके नहीं पढ़ जा सकता हूँ जब तक होरी रखेगा, तो मैं इसलिए वो उठ के चले गया था। तो मेरा ये मोबाइल में स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गया था, नो पेज लेफ्ट था। तो अभी मैं उसको कंप्यूटर में वो उसको लोड किया था। एक छोटा वो बिल्ली का रोना का 2 महीने से मैंने उसको अपना कमरा में रखा, बिस्तर दे के, कपड़ बिस्तर सब वही वो बच्चा दिए रात में। मतलब मेरा नॉलेज नहीं है, वो भी है उसमें, वो बच्चा दिया, उसमें रहा करीब फॉर नाइट। सडनली दे वो अंडर में स्थित, उसको मन दिमाग करे, उसको भुला के भागा के ले गया बाहर में, विंटर में, पीक विंटर। तो उसका उम्र और बच्चा लोगों का 15 डेज या 20 डेज होगा। मैंने बहुत मतलब डिप्रेस रहा, मैंने इतना दिन इनको रखा और सडनली मैंने एक दरवाजा खोल के उधर गया, उसी में वो कैरी करने शुरू कर दिया रात 9 बजे। वो उनको पता नहीं वो किस तरह का वो कर रहा था, जो मैं कब बाहर जाऊंगा तब वो बच्चा लेके भाग जाएगा। तो उसको 4 बच्चा ले जाना था, तो मेरे को कमरा 2 घंटा खुला रखना पड़ा, इसलिए खुला रखना पड़ा। मैंने सोचा वो जो एक को ट्रांसफर कर दिया, वो जहाँ रखा है तो उसी जगह में वो पूरा 3 को ले जाएगा, नहीं तो यहाँ एक रह जाएगा, वहाँ रह जाएगा तो सब मर जाएगा। वो तो आदमी नहीं है, वो भूल के आएगा। तो मैंने देखा वो 4 को ले गया, रात में ले गया। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मैंने मांडरमित का वो पीपल को बहुत गाली किया कि इतना तुम लोग बड़ा बात करते हो, मोदी माता चोद को, शास्त्र चोद, संस्कृति चोद, भारत आदमी राम चोद हो गया, मतलब राम के भक्त लोगों को मरवाते हैं, वो राक्षस है, डेमोन्स है।
तो डेमोन्स के किलिंग करना, गोली मारना और गला काटना है, वो तो तैयार कर ही लूँगा, क्योंकि जिस तरह का मेरे पास सपोर्ट है, तो डिजिटल और मैंने जिस तरह को वार्निंग दे रखा है, और भगवान की कृपा होगा तो, और ये कारण उनके भगवान का श्री विष्णु का, तुम जो कह रहे थे ना अभी, जो हो राखो हरि तो मारे कौन, अरे अच्छा से सुनो, राखो हरि तो मारे कौन। तो जिस समय राक्षस आता है, जब रावण बलवान होके आए थे, क्या महिषासुर हुआ था, क्या हिरण्याक्ष, बहुत तरह का जब भी जितना भी घोर आदि सुर, गयासुर, नलासुर, बहुत सारे असुर हुआ। मधुकैटभ का बात अलग है। इवन मधुकैटभ के टाइम भगवान खुद ही असुर बने गए थे। नारायण जी थे, नारायण जी को पता नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी को डराने के लिए भगवान स्वयं शिव ने, तो ब्रह्मा जी का अहंकार हुआ था। जब भगवान शिव को कोई इग्नोर करने शुरू कर दी, और लॉर्ड राम को, मतलब सनो विष्णु को, तब जाके वो असुर पैदा हो जाता है, क्योंकि उनका पावर, वो परमेश्वर होता है, वो जगत के सृष्टि के बाहर रहता है, पीछे रहता है। तो परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर का एक रूप नारायण ही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। जो नारायण के उत्तम पद है, इवन विष्णु भी नहीं जान सकता है। वो जो नारायण में जितना वो शक्ति, आदि में जो शक्ति हुआ करता है, तो उसमें नारायण को विष्णु जान सकता है। इवन रुद्र भी कायदा में नहीं जान सकता है, लेकिन कभी कभी, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है, तो विष्णु से कवर हुआ है, ब्रह्मा जी से कवर हुआ है, मतलब प्रभाव से, मैग्नेटिक फील्ड से। तो लेकिन तब भी वो अनायास, मतलब जब उनका बार्थ हुआ था फ्रॉम द आर्ट ऑफ ब्रह्मा जी के मुख से, हाँ मुख से, रुद्र भगवान का ब्रह्मा जी का मुख से जन्म हुआ था, क्योंकि वो तब मर गया था, ब्रह्मा जी का फेंट हो गया था। तो उसमें वो जन्म होने के बाद रो रहते थे, मतलब रोदती बोल के, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। तो ब्रह्मा जी उनका नाम रखा। तुम क्यों रोते हो? जब ये फेंट हो गया था तब उनको पता नहीं था, तब उनको बोला था कि नाम तुम्हारा रुद्र हो गया। तो उसके बाद ब्रह्मा जी को कह रहा है, तुम जो हमको बुलाया, तुम्हारा पेट से जन्म लेके आना है, तो हमको क्या करना है बोल। तब बोले भगवान, आप पहले अपने को दो भाग में बांट लीजिए। तो एक में रुद्र भगवान, मतलब मेन रुद्र, और एक जो अंश था उसको सप्त खंडों में विभक्त कर लीजिए। उस सप्त खंड से सप्त ऋषि, और उनका अपना जो मेन, जिसमें सूरज में बैठे रहता है, और क हिसाब है, और रुद्र हिसाब, सूर्य हर टाइम रोदन करते रहते, तो वो मेन एक आसन रुद्र का हो गया। और ये 7 आसन है, जल, वायु, पवन, आकाश, ब्राह्मण, तो वो इस तरह का, चंद्र महादेव के स्थान में अग्नि, तो ये 7 स्थान में रहते हैं, नक्षत्र में रहते हैं, वो तारा बोलते हैं। वो उसमें इसका 7 पद हो गया, और सूर्य 8 पद हो गया, अष्टपद। तो मैं जो कह रहा था, जब भगवान कुपित होते हैं तब राक्षस को छोड़ते हैं, तो राक्षस भी भगवान के तरह शक्ति, और वो मैग्नेटिक फोर्स को यूज करता है, मागी फोर्स को, जो मागी, जो जोनी में जो फोर्स होता है जन्म देने दात्री वाला, मागी इसलिए अपशब्द यूज होता है जब इसको दुरुपयोग करता है। साधु संतो ब्रह्मा भगवान को भी जब ये लोग पकड़ने, वो जोनी से पकड़ के उनको काम को रोकने की कोशिश करता है, तो साधु संतों का महिमा लुटाते, तब इसको हम लोग मागी कहते, शुद्रानी कहते, हरामजादी कहते। ये राम को मानते नहीं है, मतलब जानते हुए भी भगवान को ह्यूमिलेट, निंदा करते हैं जोनी से, मतलब भगवान को कहते हैं हम जोनी से आपका पूरा योग बल को नष्ट करने का दंभ करते हैं, इसको मागी कहा जाता है।
और मार्गी मैग्नेट एक ही पावर होता है। तो इस तरह का जब डेमोन्स आ जाता है, तो पांडे जी हमारे यहाँ पांडुग्राम है, पांडुग्राम मतलब ये पांडव लोग यहाँ, ये जो ताराहाट है ना, ये ताराहाट में वो मल्ल लोग, वो जो चंद्रकोना से मल्ल लोग और रघु मैंने राम जी के जयराम बाटी कमर, तो ये जय राम बाटी मतलब राम बाटी, यहाँ वो राम के लोग पहले बसती स्थापन किया था। तो इसमें एक सिंहर बोले एक जाएगा, सिंहर जानते हो ना, जयराम बाटी पास वो शांतिनाथ, तो उसका नाम श्रीहर। हाँ, तो श्रीहर का जगह से उसका नाम हुआ। हमारा जो पंचायत है, हम जिस जगह में पंचायत है उसका नाम है श्रीहर। श्रीहर श्रीहर तो श्रीहर का नाम है, तो वो उसी के जगह है, उसका नाम शांतिनाथ। जहाँ जहाँ शांतिनाथ में जो शिव है सब वो राम के बेटे लवासना, लव का आसन है, ये लवासना गोघाट के पास, जानते हो ना लवासना, तो उसके तो लव कुंडू, तो लॉयर पासे ये लकुंडू पासे जो जला थकतो ना, वो जलाते एक्चुअली स्नानादि हो तो मकर संक्रांति गंगा उतना तक आ जाता था। जैसे जल ढाका मतलब हिमालय से भारत के दूसरा जगह से पोली आके जल ढाका भूमि जागा हुआ, तो इस तरह का दायकेश्वर, शिलावती, मुंडेश्वरी, तो 4-3 नदी होता है। एक अजय ब्रह्मा जी के रूप है, दामोदर जी नारायण के, श्री नारायण के, और दायकेश्वर आरंभक का जो नदी होता है ये शिव का है, और परमेश्वर के जो रूप पकड़ लो तो उसको अमर कहा जाता है। ये अमोदर, ये जो कमर कुकर का खाल है ना, ये तो इसको अमोदर कहा जाता है। और इसके जो तारा जो नेबुला में रहता है उनका सब तो कल्पना कर दो, तो आपके पास में जो वो मोड़ागढ़ का खाल जा रहा है ना, ताराजुली खाल, वो तो जानते हो ना, तो ये दोनों है। उसके बाद क्या है, कहते शिलावती, तो शिलावती हो रहा है माँ दुर्गा का रूप। हाँ, वो कंसावती जी, कंसावती हो रहा है लक्ष्मी, क्या नारायण मुंडेश्वरी का नारायण। और वो जो सुवर्ण रेखा है जो माँ सरस्वती और जो ब्रह्मा का, जिसको हम हिरण्य गर्भ करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा का रूप होता है तुम्हारा गिरुआ के रूप में, गोल्डन आकार होता है बॉडी। नारायण तो ब्लैक होता है, वो तो काफी डीप में रहता है, और शिव जी और डीप में रहता है, लेकिन जब रुद्र होते हैं तब तो उनका वायलेट कलर कहते हैं, नहीं तो अल्टीमेट वो ही कालो और काली मतलब डीपेस्ट ब्लैक जो है ना लॉर्ड शिव है, तभी तो काल कहा जाता है ना, काला कहा जाता है, ब्लैक काल भी कहा जाता है और कालो भी कहा जाता है। और काली माँ काली डीपेस्ट काली जो ब्लैक होता है। तो मैं जो कह रहा था, जो डेमन जब असुर को भेजते हैं, डेमन को, राक्षस को, तब ये लोग भगवान और जीसा जी कहो, अल्लाह जी कहो, क्या हरि राम का पावर का इक्विवेलेंट पावर मतलब समतुल्य पावर भोग करते हैं। वो दूर से जो लोग वो ध्रुवलोक के पार में नारायण रहते हैं, उसके भी पार में, तो ध्रुवलोक के बगल में रहते हैं वो 4 कुमार, सनंद सनक कुमार। हाँ, वो लोग ब्रह्म कुमार मतलब उनका कोई परिवार नहीं है, उनको वो लोग ऋषि भी नहीं है, ब्रह्म कुमार मतलब उन्होंने शादी नहीं किया, कोई प्रजनन किया नहीं किया। तो उसके नीचे जो 11 लोग हैं, उसमें 7 सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि के सप्त डे हो गया, तो मंगल बुध करके, तो वो जो रुद्र के सप्त रूप है, तो ऋषि में सप्त रूप है, 7 डेज है, 7 प्लैनेट भी है ना। तो ये हो गया, तो उनका हो गया। तो उसमें एक प्रधान था धर्म ठाकुर, धर्म जो एक नारायण का भी रूप होता है, जो लोकी के, हाँ लोकी नारायण, धर्म नारायण लोकी। तो धर्म, जिस धर्म को दक्ष जी ने 11 कन्या दिए थे, और इन लोगों को कितना बांटे थे, 23 और कुछ होगा, और साथ में 27 दिया था चंद्र को, रोहिणी वगैरह। महादेव को दिया था 27,
और ये ऋषि लोगों को सबको मिला के दिए थे कते कितना होगा 23 के आसपास होगा 30 टोटल 60 पन्ना थे। तो उनके 11 चले गया तो 27 हो गया ऐसे होगा 23 के आसपास होगा। तो इन सब उनको बांटा था मतलब उनके मतलब इनको दिया था ज़्यादा कश्यप मुनि को मरीचि को उसमें उनको पहले त्रयोदश दिया था। हाँ 11 के तरह आप सबको एक दो करके देते हैं। तो ये जब राक्षस आते हैं जब शिव जी का अपमान होता है जब लोग शिव जी को भूलने शुरू कर देते हैं तब शायद आता है। और साधु का अपमान तभी होता है जब साधु लोगों का अपमान भगवान विष्णु शिव का अपमान होता है कोई मतलब मानते नहीं तब ये डेमोन को छोड़ा जाता है अभिशाप के हिसाब से। तो हमारा देश में जब गांधी का इडियट का पूजा शुरू हुआ तो उन्होंने साधु लोगों को बेइज्जती किया था। ये लोग अपने आपस में अपन को ऋषि और साधु लोगों का भारत में एक आत्मा हट्ट में वर्तमान रहता है जो जगत में भगवान के शक्ति कार्य करते हैं। एक ही पद होता है एक पद है जिसको जगत गुरु कहा जाता है। वो भारतवर्ष में किसी स्थान में हर समय शरीर बदल बदल करके रहेंगे। हाँ उनके अगर क्षमता जब अवतार होंगे तब उनका नारायण के अवतार के सबसे मैक्सिमम फोर्स मतलब उनका पूर्ण अवतार कहते हैं ना। हाँ कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं राम को थोड़ा नीचे अवतार करते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे ज़्यादा अवतार थे इस तरह का। वो वामन आगारा का उनका शक्ति कम थोड़ा लेते हैं। तो ये जो अब कूर्म अवतार थे वो ब्राह्मण बुद्धिस्ट उनका अवतार पावर बहुत था जिन्होंने पारिजात मंथन समुद्र मंथन करके वेद को उद्धार करके। वेद मतलब जो ज्ञान होता है जो मेडिटेटिव ज्ञान होता है जो आकाश में रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड को फिर पैक करके जो मागी लोग और मछली उस टाइम मत्स्य अवतार में और कूर्म अवतार में वो एक्वाटिक मतलब जलज प्राणी पूरा वो लोग लेके जा मतलब समुद्र में जाके पूरा साधु लोगों का ज्ञान वहाँ जाके उसको मैग्नेट बना देता है और समुद्र में पैक कर देगा तो वो ज्ञान उठाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भारत में वो ऐसे हो गया पूरा ज्ञान जो है ना वो मेक्सिको सागर में वो पैक करके रख दिया मैग्नेट के जरिए से। जिस मैग्नेट इतना डेप्थ है उस मैग्नेट में किसी को रख दिया जाए आधा घंटा में मर जाए। वो उतना 6000 किलोमीटर 600 किलोमीटर नीचे वो मैग्नेट पानी के अंदर रखा हुआ और वो इतना पानी है कि 6 किलोमीटर कॉलम है और भास्ट कॉलम और सॉल्ट वाटर है। उसमें डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बहुत पावर होता है। उतना पावर 8 भेद करके वो पावर आ रहा है मतलब धरा को भेद कर रहा है और उतना समुद्र के जल का उसमें वो लोहे का चाय रखा हुआ है। तो उस चाय का इतना इफेक्ट वो धरा का उल्टा साइड में नीचे उसको रसातल कहता है वो अमेरिका कहता है उसको भोग देश कहता है। सारा भोग का उत्पादन जो भी वस्तु अमेरिका में है आजकल का देखो सारा भोग वस्तु सारा अमेरिका में और मेक्सिको उसी जगह में है। खाना पीना जितना उपयोग शक्ति दुरुपयोग करना राक्षस का पूरा उसके रसातल का। तो उसमें तो अभी डेमोन्स आया तो हरि के तुम अभी कह रहा था हरि जब रखेगा उस नदी में जिंदा होगा लेकिन मेरे को लगता है अभी हरि का उतना इफेक्ट नहीं है वो शक्ति रक्षा करने का। वो वसूल लोग उसको इंटरफेयर कर रहा है मार दे रहा है। तो इसलिए कलियुग में हिंदू शास्त्रों में जो वेद व्यासदेव का स्क्रिप्चर है संस्कृत विष्णु पुराण आदि में लिखा हुआ है कलियुग में द ब्रह्मा विल नॉट डिसाइड मतलब ब्रह्मा जी किसी जीव जंतु का आयु निर्धारण नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का ये राक्षस लोगों का जिस तरह का मर्जी होगा वो मार देगा कोई नियम नहीं मानेगा। तो ब्रह्मा जी कहने भी वो रक्षा नहीं होगा किसी हालत में एक्सीडेंटल और हर तरह का मतलब इस तरह का अटैक मतलब हिंसा किलिंग पावर होगा उनको खत्म कर देगा। कोई भी शक्तिशाली हो साधु का भी खत्म कर दे सकते। तो साधु लोग तो बच जाता है वो उसको अपना योग बल से निकाल चल जाता है।
शरीर में रहने में ज़्यादा तकलीफ होता है, इसलिए शरीर छोड़ देने में आराम से ऊपर चल जाएगा, कहीं के हिमालय में टॉप में जाके बैठे रहेगा ऊपर ठंडा में, तभी उनको कुछ नहीं होगा। तो नीचे रहने में, हाँ नीचे रहने में ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स से प्रॉब्लम हो सकता है, वो ऊपर में उतना इफेक्ट ना भी हो सकता है। तो और वो तो अपना हवा में घूमता रहेगा। हाँ वो लाइट का जैसे फिगर होगा किसी जगह में, और कभी ऐसे जो लोग साधु होते हैं इनका शरीर छोड़ने के बाद ही ये लोग चंद्र के कोई भी ऊपर प्लेनेट में बैठ जा सकता है। ये टेक्टिक कर रहा है जो विचार हमारा बात को कंसेंट कर रहा है। मतलब ऑर्डिनरी जो सेंट होगा और आदमी होगा उनका पहुंच चंद्र तक होगा, मतलब चंद्र तक पहुंच पाएगा, उसके बाद जाने का हिम्मत मुक्त पुरुष जैसे नहीं हो पाएगा। सूरज को मतलब पारवेट करके, शान को पारवेट करके उन लोग को क्रॉस करना है, तो उसमें लोग के ऊपर इंद्र रहते हैं, भगवान इंद्र। तो भगवान इंद्र के लोग पर वो ऋषि लोग रहते हैं, सप्त ऋषि, हम उसको जौन लोग कहते हैं। उसके बाद तपलोक, मोही लोग, स्वर्गलोक में लोअर डेटिस लोग रहते हैं, भगवान भी रहता है और के लोग रहते हैं। इंद्र के मोही लोग बोला, इंद्र के जो लोग है जौन भी वहीं रहता है। तो उसके बाद जो सप्त ऋषि है वो जौनलोक है, उसके बाद ध्रुवलोक है, उसको बाद तपलोक है। हाँ? तो तपलोक में ये लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी के जो ब्राह्मण बच्चा वो जितना ब्रह्मर्षि लोग वो सब वहाँ रहते हैं। और जो पति देव मतलब भगवान के नीचे रहते जो देव लोग, जो पंच देवता है उन देवता से जो छोटे लोग, जिनका छोटो देवता, तो उनमें जिनका पूजा मतलब इन लोगों के जैसे नहीं होता, लेकिन वो माना जाता है। इन्हीं लोगों से इनकारनेशन होता है, भगवान का इनकारनेशन साधु आते, जैसे सनत कुमार, सनत, सनातन, सनंदो, और एक है वो कपिल मुनि का वो, और एक है वो बड़ू वो एक है, अभी नाम भी याद नहीं आया, शिखंडी का तो और एक है। हाँ कपिल मुनि एक श्रेष्ठ अवतार है। हाँ कपिल मुनि का आश्रम है हमारा यहीं ताराहाट के आसपास नीचे था, लोकुंडे का। हाँ वो उनका जहाँ वो अस्त्र चुरी गया था, वो उनका किसका, वो भगीरथ नहीं, वो गंगा नहीं, वो उसका था असमंज का पिता का नाम था क्या, असमंज, वो 24 अवतार में आता है कपिल मुनि अवतार है, महाअवतार है। लेकिन जो 10 महाअवतार होते हैं, मत्स्य कूर्म ये लोग, और ये सब लोगों का अवतार वो अलग होता है। हाँ बुद्ध, हाँ कुल ये लोग 10 अवतार। हाँ ও আচ্ছা, কালকে নিয়ে এসছে নাকি? ও লাইট চলে গেল, ঘুরে দেখো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, এই তো চলে গেল কারেন্টটা। তুমি আসার 2 মিনিট আগে ওটাই কারেন্টটা গেছে, তাই জন্য তুমি রাস্তায় দেখতে পাও না, কারেন্টটা এই গেছে 1 মিনিট। ওগুলো 10 অবতার। পূর্ণ ব্রহ্ম তো নারায়ণ তো বটে, পূর্ণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের জগতে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ হ্যাঁ বিস্তৃত রূপ, বিশুদ্ধ রূপ, হ্যাঁ জাগ্রত রূপ, হ্যাঁ বিশ্বরূপ, জাগ্রত রূপ, পরম শুদ্ধ রূপ, পরম বিস্তৃত রূপ, মানে বিরাট আকার, মানে হ্যাঁ ও ছাড়াও কসমিক লাইটের ফিগার নিবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ তার লাইটে তার শরীর স্প্রেড করার পাওয়ার অল পারভেডিং হবে, কোনো যত নক্ষত্র প্ল্যানেট আছে সেখানে বাধা পাবে না, সেখানে স্প্রেড করেও ঘুরতে পারবে। হ্যাঁ যত আমরা দেখছি জগতে যত বস্তু দেখছি সমস্ত বস্তুর মধ্যে ওনাকে দিয়ে বসতে পারবেন প্রায়। হ্যাঁ এই সূর্যলোকের আছে, সূর্যলোকের। তো ইনি এখানে যখন আমরা নারায়ণ এখানে কল্পনা করছি এই লোকের মধ্যে, হ্যাঁ সোলার সিস্টেমের মধ্যে সূর্যের
যিনি নারায়ণ বা ব্রহ্মা হচ্ছেন, বিষ্ণু হচ্ছেন, সেই হিসাবে আর কি। হ্যাঁ, এবারে ওই নারায়ণের পরে আবার এই জগতের বাইরে যিনি পরম ব্রহ্ম, তার রূপটা আলাদা। যখন জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন লোক পলাই হয়ে যাবে, তখন এই কোনো প্ল্যানেট মহাকাশ থাকবে না, অগ্নিতে জ্বলে যাবে। সে জ্বলানোর সময় এখন হয়তো হয়নি, মানে এইটা হয়তো মন্বন্তর চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পরম ব্রহ্ম মানে যে বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ। হ্যাঁ, নিরাকার মানে তুমি আলোকে যেমন দেখছো না, আলো যেমন প্রবেশ করে চলে যাচ্ছে, এক্স রে দেখেছো, এক্স রে করায় না, তো এরকম অন্ধকার বস্তুর মধ্যে এক্স রে আলোটা চলে যাচ্ছে। তার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম পাওয়ারফুল ভগবানের আরো শক্তি। তো সেই শক্তি মাটির নিচের ভিতর দিয়েও আলো আরামসে পাস করে দিবে, সে আলো। হ্যাঁ, সেই আলোর অধিকারী যিনি, তিনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, কসমিক বলেন, মহাজাগতিক ব্যক্তি। হ্যাঁ, মহাকাশে তার শক্তি আলাদা। আমার গুরুদেবের যে আলো আছে না পিছনে, এগুলো অর্ডিনারি আলো হচ্ছে। আর ইনি যে শরীরে সবসময় যে আলো থাকতো, সে আলোতে তোমার ফটন দিয়ে গেলে ফটোটা উঠবে না। তার মানে কি আছে, সেই এমন একটা আলো, ওই ঋষি মুনি যারা মুক্ত পুরুষ হয়, তাদের আলো বডি থেকে এমন একটা আলো বেরোবে, যে আলোটা এই ক্যামেরা ধরতে পারবে না। না না না, বিবেকানন্দ না, বিবেকানন্দ এই লেভেলে ছিলেন। আমার গুরুদেব ছিলেন মুক্ত পুরুষ হিসেবে, যিনি ভগবান বুদ্ধের মতন এনলাইনমেন্ট হয়, মানে পূর্ণ এনলাইনমেন্ট। তো এনাদের ফিগার যারা, ইনি বলতেন যতটা সূর্যের আলো যেতে পারবে ততদিক পর্যন্ত এনার বডি বিস্তৃত ধরে নিতে হতো। মানে বডি ছিল বলে, কায়া থাকলে, মেটেরিয়াল বডি থাকলে আলোটা হিন্ডার হবে। আর যখন বার্ন আউট হয়ে যাবেন বডিটা, তখন উনি আবার ওই জগতের মানে সূর্য থেকে বাইরে উপরে গিয়ে লোক পেতে পেতে যাবেন ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। এবার ব্রহ্মলোক থেকে রুদ্রলোক থেকে বিষ্ণু লোক যাবার জন্য ওখানে টাইম লাগবে, একটু একটু করে পিউরিফাই হওয়া। হ্যাঁ, ওগুলো হতে হতে যায়। তো এগুলো সেসব কল্পনা করে লাভ নেই, মানুষের কল্পনা কলিযুগে করে লাভ নেয়। ও সামান্য জিনিসই বুঝতে পারেনি, এত ভূতে নাচ করছে মাটির নিচে থেকে, সায়েন্টিস্টরা এত ও ঠিক করছে না, ও সবসময় আমাকে ওই ঠিকই, হ্যাঁ, ওই কেবল এক যে আমাকে সাপোর্ট করে করে যাচ্ছে। তো পুরো কথা তুমি বলো বলো বলো, কে বলছে আমি জানি না, ওই বলাচ্ছেন আমাকে। তো ও আমার কথাতে ওই ঠিক করে তুমি বলো, বুঝতে পারছি। আমি বেশি বলবো না, রাখি। হ্যাঁ, তো এই অসুর যখন হবে তখন ভগবানের এই রাখো হরি মারেতে এই কথাটা ফলবে না, তবেই তো ভগবানকে আসতে হচ্ছে অসুর বধ করার জন্য। রাবণের যখন দর্প হয়েছিল তখন ও মুনি ঋষিদেরও মেরে ফেলতো, তখন অটোমেটিক্যালি হরির সেই ইচ্ছা কাজ করতো না, রাখো হরি মারোকে সে কথাটা ফলতো না। তার জন্য ভগবানকে ওই জন্ম লাভ করতে হবে, ওই হ্যাঁ ওই দুরাস্তাকে বধ করতে হবে, যে ভগবানের শক্তিকে আজকে দিচ্ছে, হ্যাঁ হরণ করে দিচ্ছে, তবে তাকে ধরাতে আসছে। আবার যদা যদা হি ধর্মস্থ গ্লানির ভবতি ভারত, তো ভগবানকে আসতে এসে তবে তখন এই সাধুরা আবার যখনই এরকম মানে শক্তি যে কোনো একটা সায়েন্সে, আজকে সায়েন্সে আর মেয়ে ছেলে মাগিদের জনির দ্বারা হচ্ছে, সেখানে 6000 জনি 8 কিলোমিটার 10 কিলোমিটার জলের মধ্যে প্যাক করে সেই লোহার মধ্যে বসে, যে তোমাকে জলের কথা উদাহরণ দিলাম না, সমুদ্রের জল কত ঘন হবে, একবারে নিচে, সেখানে মানে জল হচ্ছে একবারে বরফের মতন, সে এমনি করে ঢুকতে হবে, সে তার 6 কিলোমিটার লেন্থ, তারপরে এই পৃথিবীটা ভোগ করে আসবে, তারপরেও জনির এফেক্ট পড়ছে আমাদের শরীরের উপরে, সাধুদের উপরে, কি ভয়ঙ্কর সেখানে তাদের পাওয়ার আর মেশিন দিয়ে তুমি চিন্তা করতে পারবে না। হ্যাঁ, ফুল পাওয়ার। এটা আমি নাসার বিজ্ঞানীদের জন্য রেকর্ড করলাম কথাটা তোমাকে, ওই জন্য তুমি বললে হরি ইচ্ছা ভগবান, হরি ইচ্ছা বলো মানে ততক্ষণ হয় যতক্ষণ না ডেমন্স থাকে না দুনিয়াতে, ওই ডেমন্সটা এই পাওয়ারটাকে ইন্টারফেয়ার করে। হ্যাঁ, তো এরা ধর্মটাকে উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে, এরা ভগবানকে ডিফাই করে আর ডিনাই করবে, এরা ভগবানকে চ্যালেঞ্জ দেবে। হ্যাঁ, ওই ধর্ম নষ্ট করে এরাই নিজেদেরকে ভগবানের সমতুল্য বলবে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ হ্যাঁ
তো এরকম এখানে রাক্ষস আছে 100, ও প্রায় 1 লাখের কাছাকাছি হবে। একটা স্টেশনই আছে প্রায় 6,000 আছে, মানে সবাই নয়, তার মধ্যে মানে প্রায় 6,000 লোক কাজ করছে একটা স্টেশনে। তো তারাই সারা বিশ্বকে জল বায়ু সব কিছু পরিবর্তন করছে, মানুষ মারছে, সবারই মানুষের মন পরিবর্তন করে দিচ্ছে মাটির নিচে ম্যাগনেট রেখে। যে বললেন মাটির নিচে, বললেন যে সব কিছু মন ইয়ে, আমি দেখি মহারাজ কেমন আছে, বললেন যে সব মাটির নিচে, তার মানে মাটির নিচে মানে ওই লোকেরা যা করবে তাই থাকবে, সেভাবে থাকবে। মাটির নিচে তারা যা করছে এখন ওরাই জগৎটাকে কন্ট্রোল করছে। ওই আবার ঠিক করলো, তুমি খেয়াল করলে না? দিন রাত করছেন, তিনি তো করছেন না না, ওরা নয়, ওটা দিন রাত করছে না, কিন্তু ওই ওরা দিন রাত করাটা ছাড়া বাদ বাকি কাজগুলো পুরোটাই জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাণ হরণ করা, জন্ম দিতে পারছে না। এটা 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 ঋষি শক্তিতে ততক্ষণ পর্যন্ত নিতে পারছে যে অবতার থাকছেন জগতে, মানে ঋষিরা যারা আছে, হ্যাঁ, বা দেবতারা যতক্ষণ ওটাকে সবাই মিলে ওটাকে কার্য চালু থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিঃশ্বাস নিতে পারবে। এরা একটা পার্টিকুলার জায়গায়, তুমি ধরো ওই যে কাঁকর পাওয়া যায় না, কাঁকর, তো কাঁকরগুলোকে গলি গলি মেল্ট করলে তবে পিওর লোহা পাওয়া যায়, হ্যাঁ। তো সেটা ছড়িয়ে আছে লোহাটা, এবার সেইটাকে ওই পিওর করে কম্প্যাক্ট করে একটা জায়গায় যখন নিয়ে আসছে, তার ফোর্সটা এত বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ভগবানের আত্মাও কোনো সময় পেনিট্রেট করতে পারবে না। ভগবানের আত্মা বলছি না, মানে অর্ডিনারি আত্মা, জীবাত্মা, তারা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারবে না, তখন তাদের মৃত্যু হবে। এটাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বলছে, মানে হার্ট অ্যাটাক করে যাওয়া বলা বা দম বন্ধ করে মরে যাওয়া। এগুলোই হচ্ছে ভারতবর্ষে খুব বেশি হচ্ছে। এগুলো 1965 সাল থেকে ভারতবর্ষে যত লোক মরেছে, তুমি ক্যান্সারে মরলেও সে মরেছে কিন্তু এইটাতে হাইপক্সিকন্টিয়া, মানে অক্সিজেন তারকে, ওগুলো ওরা ওই হসপিটালের নিচে রোগী দেখলে মারার চেষ্টা করছে। এরা প্রথমে এগুলো করছে কারণ সব্বল মানুষকে মেরে দিলে একটা সন্দেহ হবে, তো এরা রাজ করতে চায়, তাই গুপ্তভাবে এই কাজটা করে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কাজটা আমি প্রকাশ করে দিয়েছি বলে, এবারে ভগবানের তো প্রকাশ তো করাতে হবে। এত লোকের মানে বৈষ্ণবদের অত্যাচার হচ্ছে, অধর্ম হচ্ছে, কন্যারা কাঁদছে, চারদিকে ধর্ষিত হচ্ছে, গলা কাটছে, তো আজকাল হোয়াইট পিপল গুলো লোক অনায়াসে মরছে, তো এগুলো দেখে দেখেছি। এক থেকে বিশ্ব না বিশ্বতে যায়, হ্যাঁ, এক থেকে বিশ্ব না বিশ্বতে যায়। আমি কি ছোট বড় কথা, এক থেকে বিশ্ব, বিশ্ব থেকে এক থেকে বিশ্ব, এক থেকে বিশ্ব, মানে একাই উনি সব ছিলেন। সেটাকে আমরা এখনো ওই তিনিই আছেন, কিন্তু ওটা জট পাকানো হয়ে আছে। উনি যখন বিশ্ব ধ্বংস করে দিবেন, ঈশ্বর পরমেশ্বর, তাও তুমি শোনো না, যখন বিশ্ব ধ্বংস করে দিবেন তখন তুমি যেগুলো এইগুলো মোটা করে স্থূল বস্তুগুলো দেখছো, এগুলো পাকানো জিনিস, এই পাকানো জটগুলো যখন খুলে দিবেন তখন ওইটা পুরোটা বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। হ্যাঁ, সে জটকে পাকিয়ে দিলে জটটা খুলে যাচ্ছে, তো সেরকম তার আকারটা বেড়ে যাচ্ছে। তো জটটা যখন খুলে দিচ্ছে তখন মানুষের শরীরটাও বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। তখন এগুলা কোনো বস্তু, ওই যে শঙ্করাচার্য বলছেন না যে জগৎ মিথ্যা, আত্মাই সত্য। তো জগৎ মিথ্যা কখন হচ্ছে? তখনই, যেটা আমি এখন দেখছি, একটা যোগী পাওয়ার দিয়ে বা অ্যাটম বম দিয়ে তুমি এটাকে অগ্নিটাকে জ্বালিয়ে দিলে সাময়িকভাবে এটা অগ্নি হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, আবার হয়তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই যে হঠাৎ করে এটা নষ্ট হয়ে যাওয়া, ডিস্ট্রয় হঠাৎ, এইটাকে আমরা বলছি প্রলয়। এই প্রলয় সময়ে তখন আবার এক হয়ে যাচ্ছে। তিনি একই, দুই শক্তি, একটি হচ্ছে প্রকৃতি আর হচ্ছে স্পিরিট, নেচার আর স্পিরিট। আর আমরা ওই এক দিয়ে গুণ করছি রাম, তুমি যাকে এক বলছো সে রাম, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান মহেশ্বর যাকে বলা হচ্ছে। তো মহেশ্বর যাকে জন্ম দিয়েছিলেন, প্রধানা হচ্ছেন মা রাধার জন্মদাতা।
হ্যাঁ, আবার রাধার জন্মদাতা মা রাধা জন্ম দিয়েছেন মা দুর্গাকে, বুঝতে পারছো? সেই শক্তি মানে রাধাকে জন্ম দিতে দুর্গা, মা দুর্গাকে জন্ম দেন রাধা। রাধা যে শক্তি ভোগ করেন তবেই ও নারায়ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হয়েছেন। ওই জন্য ওই শক্তিটা ও মা রাধা এনেছিলেন বলে নারায়ণ এখানে ওই পূর্ণ শক্তিটা উপভোগ করতে পেরেছিলেন। ওই জন্য নারায়ণ মানে কৃষ্ণকে পরম পূর্ণ ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওই শক্তিটা আনার জন্য উনি মা রাধাকে নিয়ে এসেছিলেন, ও প্রধানাকে নিয়ে এসেছিলেন, যে পূর্ণ সূক্ষ্ম নেচার, হ্যাঁ সেই শক্তিকে নিয়ে এসেছিলেন, তবে উনি জাগ্রত ছিলেন। আর নারায়ণের সঙ্গে অনেক মায়েরা এসেছিলেন, এসে তবে উনি ওই জাগ্রত শক্তিটাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তবুও তত আয়রন ইউজ হয়নি। ভগবান বুদ্ধের সময় আয়রন হতে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তবুও ভগবান যোগ বলে ভগবান বুদ্ধ অনেক পাওয়ার করেছিলেন। তো ভগবান 24 কলার অবতার বলি। 24টা অবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার হচ্ছে কৃষ্ণ, ওকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। আর বুদ্ধিস্টরা ভগবান বুদ্ধকেও বলছে প্রায় সমান, মানে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম বলছে। উনি তো পূর্ণ ব্রহ্মই, ভগবান বিষ্ণুর অবতার যারা সবাই পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু এরকম অত বিস্তৃত নয় যেরকম ভগবান বুদ্ধ হয়েছেন বলা হচ্ছে, বা কৃষ্ণ। আর বিশ্বরূপ, হ্যাঁ, রামের মধ্যে ওই শক্তিটা জটিল হয়েই ছিল, খানিকটা পূর্ণ রূপ পাননি। ওনাকে যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজকার্য করেছিলেন, যেমন কৃষ্ণ নিজে রাজ করেননি, না রাজ সিংহাসনে নিজে বসেনি, বাপেদের বসিয়েছিলেন, নিজে রাজ করতেন না। ও 16,000 চেলি ফেলি থাকতেন বটে, কিন্তু সেইভাবে কারোর সঙ্গে সঙ্গ করতেন না, তো ওই জন্য পূর্ণরূপে থাকতে পারতেন। নিজে রাজ করেননি, না কৃষ্ণ রাজ করেননি, ও বাবাদের বসিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু পুরো ক্ষমতাটা উনি ভোগ করতেন জগতে বসে, উনি রাজ করেন, যেমন ভগবান বুদ্ধ করতেন। হ্যাঁ, রাজাদের ভিতরে বসে থাকতেন, চেঞ্জ করেছিলেন, যার জন্য ভগবান বুদ্ধের সময়ে 90% লোক সাধু হয়ে গেছিল। হ্যাঁ সাধু। তারপরে শঙ্করাচার্যের সময় 80, হ্যাঁ চৈতন্যের সময় 60 থেকে 70% লোক সাধু হয়ে গেল। আর ও রামকৃষ্ণের সময় থোড়া বহুত সন্ন্যাসী হয়েছে। এই সন্ন্যাসী আর ওই সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এটা একটাও সেরকম সন্ন্যাসী হয়নি। না রামকৃষ্ণ হয়েছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের চেলাগুলো সেই সেন্সে একটাও সন্ন্যাসী হয়নি। না চলো এবার বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবো, তোমার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ বেরিয়ে পড়ো, ঠিক আছে।